अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये गुर्दे की तकालीफ यानी किडनी के मसाइल के बारे में है। अगर तो खुदा न खास्ता किसी शख्स का या किसी मरीज़ का जो है क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया है और पेशाब में एल्ब्यूमिन या जो है प्रोटीन ख़ारिज हो रही है और किडनी में दर्द है या पेशाब कम आना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशाब करते हुए और पेशाब में प्रोटीन भी आ रही है और उसके साथ साथ चेहरे पे सूजन मरीज़ को हो गई है, प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जिस्म में अगर चूंटियों की तरह कुछ काटता है या डंक मारने वाली दर्दें होती हैं तो उसके लिए मेडिसिन है। अगर गुर्दे खुदा न खास्ता बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं और मरीज़ जो है बेहोशी की कैफ़ियत में जाना शुरू हो गया है और इसके अलावा पेशाब में पेशाब बहुत कम आना शुरू हो गया या बिल्कुल आना बंद हो गया है और अगर आता है तो जलन के साथ आता है। साँस मरीज़ का बहुत ज़्यादा फूलता है, साँस लेने में दुश्वारी होती है और मरीज़ को खुश्क खाँसी जो है वो आती है बार-बार और अगर पेशाब में सुर्ख़ ज़र्रात आना शुरू हो गए हैं और या सुर्ख़ रंग की रेग आना शुरू हो गई है पेशाब में और शदीद दर्द के साथ पेशाब आता है, तो ऐसे में होम्योपैथिक की कौन-सी अद्वियात इस्तेमाल की जाए? क्या सिम्पटम हो तो कौन-सी मेडिसिन यूज़ की जाए? और अगर ये इसमें से चंद सिम्पटम जो मैंने अभी बताए हैं, वो आना शुरू हो गए खुदा न खास्ता किसी को, तो हम कौन-सी मेडिसिन का इंतख़ाब करेंगे और कौन-सी अद्वियात मरीज़ को देने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है और आप महसूस करते हैं डॉक्टर साहब कि उसमें उसका जो है क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या पेशाब में लहसुन की जैसी बदबू भी आना शुरू हो गई है, तो फिर ऐसे में फ़ौरी तौर पर जो मेडिसिन है वो एल सीरम या सीरम इंग्लोयर जिसको कहते हैं, ये जर्मन की अच्छी कंपनी का किसी का लेकर 6x में या 7x में आप ये ले लेंगे, 7x में या 6x में, आम तौर पर ये 7x में ही मिलता है। तो ये लेके आप इसको मरीज़ को देना शुरू कर देंगे कि आप इसके जो है 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को देंगे और अगर मरीज़ के यूरिन में जो है स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा और खट्टी स्मेल आ रही है, जैसे लहसुन की तरह की स्मेल है, इस तरह की आ रही है, तो फिर इसमें क्यूप्रम आर्सेनिकम जो है वो 6x में, 3x में आप ले लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये अद्वियात नहीं मिलती 3x में या 6x में, फिर 30 पोटेंसी में आप ले लेंगे और 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम मरीज़ को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो एल सीरम है इसके देने से भी सीरम क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो जाएगा और अगर लहसुन की तरह की स्मेल पेशाब में से आ रही है तो फिर क्यूप्रम आर्सेनिकम जो है ये देने से ये स्मेल भी ठीक हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो गई है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो आर्सेनिकम एल्बम है, ये 30 पोटेंसी में ले लेंगे, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम देने से इंशाअल्लाह ताला जो एल्ब्यूमिन आना है ये बंद हो जाएगा। और अगर मरीज़ के चेहरे पे सूजन हो गई है और प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जिस्म में चूंटी की तरह से कुछ काट रहा है, मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म में चूंटियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको काटती हुई महसूस होती हैं, तो इसके लिए होम्योपैथिक की बहुत ही मशहूर मेडिसिन है एपिसमिल। एपिसमिलिफ़िका जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है ऐसे में जबकि चूंटी के काटने का या किसी डंक मारने वाली दर्दें जिस्म में हों और जो है इससे मरीज़ के जो है प्यास भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी और जिस्म में जो चूंटी की तरह काटने का एहसास है ये भी ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं कि अगर खुदा न खास्ता गुर्दे बिल्कुल काम छोड़ गए हैं और मरीज़ को जो है वो बेहोशी की कैफ़ियत तारी हो रही हैं और किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहे और मरीज़ गनूदगी में जाता हुआ महसूस हो रहा है,
तो फिर ऐसे में जो होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर मेडिसिन है एम्पिलोपिसिस एम्पिलोप्सिस जो है, इसको हम लेके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम में मरीज़ को देंगे। हाँ, ये 30 पोटेंसी में लेनी है एम्पिलोप्सिस जो है। और ये एम्पिलोप्सिस क्योंकि फोलिया भी इसको कहा जाता है, और ये 30 पोटेंसी में लेंगे। 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को देंगे। तो इससे इंशाअल्लाह ताला जो गुर्दे हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, और जो मरीज़ की बेहोशी वाली कैफियत है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और अगर मरीज़ को यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा या कम आता है पेशाब और जलन के साथ आता है, और तो फिर ऐसे में होम्योपैथिक में जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं आम तौर पर, वो रेलिया हिस्पाइडा है। रेलिया हिस्पाइडा जो है ये 30 पोटेंसी में लेकर इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो पेशाब का जो बंदिश है, पेशाब जो नहीं आ रहा या कम आ रहा है और दर्द के साथ आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, तो ये भी इंशाअल्लाह इससे जो है अरेलिया स्पाइडा से नॉर्मल हो जाता है। और अगर किडनी के मरीज़ का सांस भी बहुत फूल रहे हैं, उसे बात करते हुए भी सांस चढ़ता है और सांस काफ़ी फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, और मरीज़ को सांस लेने के साथ खुश्क कफ़ भी है, यानी ड्राई कफ़ भी है, खुश्क खांसी भी बहुत आती है, और वो अगर बात करता है तो सांस भी उसका फूल रहा है, उसके साथ साथ उसको खुश्क खांसी भी बहुत आती है। तो ऐसे में जो है होम्योपैथिक में जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो क्यूप्रम एसीटिकम क्यूप्रम एसीटिकम जो मेडिसिन है ये 6x में ले लेंगे या 3x में ले लेंगे। तो इसकी 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम देने से जो है सांस फूलने की जो कैफियत हैं ये ठीक हो जाएंगी, और जो खुश्क खांसी मरीज़ को आती है ये भी इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता पेशाब में सुर्ख रंग के ज़र्रात आना शुरू हो गए हैं या सुर्ख रंग की रेग की तरह आना शुरू हो गई है, और पेशाब करते हुए बहुत शदीद दर्द भी होता है, तो ऐसे में जो है फिर लाइकोपोडियम 30 जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसको भी आप 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में मरीज़ को देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसके देने से जो पेशाब में सुर्ख रंग के ज़र्रात आ रहे हैं या सुर्ख रंग की रेग आ रही है, या किसी बर्तन में अगर मरीज़ को आप पेशाब करवाते हैं तो आप देखते हैं कि सुर्ख रंग की एक झिल्ली सी बन जाती है पेशाब के ऊपर, या उसकी तह में सुर्ख ज़र्रात जो हैं वो बैठ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला लाइकोपोडियम जो है 30 पोटेंसी में देने से 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। अब चलते हैं एल सीरम की तरफ, जो मैंने शुरू में आपको दवाई बताई थी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ख़ुद से मरीज़ का इलाज ना करें, आप किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर के पास जाएं मरीज़ को लेकर, और अपने करीबी अगर आपको अच्छा कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी अच्छे क्लिनिक पे जो भी दस्तयाब हो मरीज़ को फ़ौरन लेकर जाएं, और उसके जाकर जो ज़रूरी टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, पेशाब टेस्ट वगैरह हैं या एक्सरे वगैरह हैं, जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है वो पहले टेस्ट करवाएं, और फिर उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक आप डॉक्टर के मशवरे से जो इलाज बनता है, डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करें वो इलाज आप उसको मरीज़ का शुरू कर दें। ख़ुद से आप इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि किडनी जो है इंतहाई अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का, और इंतहाई नाजुक जुज़्व है, तो इसका इंतहाई एहतियात से इलाज करना मुफीद है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे हमेशा ठीक रहें और अच्छा काम करते रहें, तो उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएँ, साफ़ पानी, और जो कि आपको यकीन हो कि ये कसाफ़तों से साफ़ है और अच्छा पानी है, मीठा पानी है, तो आप उसको दिन में 10 से 15 गिलास ज़रूर पिएँ, और पेशाब जब भी आए पेशाब मत रोकें और फ़ौरन पेशाब करें। और ऐसी चीज़ें खाने से ख़ास तौर पर जो शराब नोशी है इससे ख़ास तौर पर बचा जाए, क्योंकि शराब पीने वाले लोगों के गुर्दे जो हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं, और इसी तरह दूसरे किस्म के जो एडिक्शन है उनसे भी आप बचने की कोशिश करें।
तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम किडनी के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।